आज हम इस वीडियो में नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते थे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो देखते समय पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, उन्हें नोट डाउन करने की आदत बनाएं, जिससे वो आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो जारी की? ये यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। हमारा क्वेश्चन हो सकता है, इमिशन गैप रिपोर्ट द क्लोजिंग विंडो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूनेप द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना है? भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व औसत प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना है? ये 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सर्वाधिक किस देश का है? तो अमेरिका का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट बहुत सारे कंपनी एग्जाम में पूछ जाते हैं सिंपली रिपोर्ट का नाम और ये उस संस्था के नाम दे दिए जाते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ 6 क्या है? तो गरुड़ 6 जो है ये भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन एग्जाम पे में होते हैं। कोई युद्धाभ्यास का नाम दे देगा या हो सकता है पूछ ले कि इन दो देश के सेनाओं के बीच जो अभ्यास होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स क्या है? सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई क्या है? ये नासा का एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छू नदी का उद्गम स्थल क्या है? मच्छू नदी का उद्गम स्थल मदला है। लास्ट मंथ इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट में इससे रिलेटेड न्यूज़ था मोरबी ब्रिज के बारे में, जिसको दोबारा चालू किया गया था। चालू होने के 2 दिन के बाद ही इसका ब्रिज टूट गया था। तो ये इस ब्रिज को बोलते हैं, झूलते पुल के नाम से जाना जाता है मोरबी ब्रिज को। और ये किस पे है? मच्छू नदी पर है, जिसका उद्गम स्थल क्या है? मदला। ये कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। जितने भी इम्पोर्टेंट सप्ताह या दिवस मनाए जाते हैं उनकी थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में होते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता जागरूकता सप्ताह की जो थीम है वो क्या है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होती है? तो अगर 3 तिमाहियों तक जो मुद्रास्फीति है उसका लक्ष्य नहीं बना पाती है केंद्रीय बैंक, तो वो सरकार को रिपोर्ट भेजती है। तो इस बार चूँकि केंद्रीय बैंक द्वारा जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य था उससे मुद्रास्फीति हमेशा ज़्यादा ही थी, तो इससे रिलेटेड सरकार को रिपोर्ट भेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता? ये स्पेन ने जीता है पहला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, आयोजित किया जा चुका है क्योंकि ये 2 नवंबर का है, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने थोक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पहला पायलट लॉन्च किया। इस पायलट परियोजना में भाग लेने के लिए कितने बैंकों को चिन्हित किया है? तो यहाँ पर इन्होंने 9 बैंकों को चिन्हित किया है। इस पायलट परियोजना के लिए आरबीआई ने 9 दिग्गज बैंकों का चुनाव किया है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल है। तो टोटल 9 बैंक हैं जिन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये एचडीएफसी एग्रो द्वारा घोषणा की गई इसकी। अच्छा, इंटरसेप्टर क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर अनाज पहल 22 जुलाई 2022 को किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये रूस, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी। अभी जब रूस और यूक्रेन के बीच में
वार है तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन के साथ मिलकर इसको दोबारा चालू कर दिया, यूक्रेन और तुर्की के साथ मिलकर, इसलिए न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर करने की मंजूरी है? तो ये होलोगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया केम 2022 की थीम क्या है? तो इसका जो थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। इंडिया सेम 2022 की थीम क्या है? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का उद्घाटन किसने किया? ये राष्ट्रपति द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्कूलों प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट ध्यान करना अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूलों में और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 10 मिनट ध्यान करना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य के सीएम द्वारा लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की गई? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म ये क्या है? तो ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म जो है ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसैट 2 क्या है? ये भारत का निगरानी उपग्रह है। और रिसैट 2 जो है भारत के कृत्रिम उपग्रह है। रिसैट रडार इमेजिंग सैटेलाइट का लघु रूप है। यह सभी मौसम में सुरक्षात्मक निगरानी करने वाला उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को किस देश ने हाल ही में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो इंडोनेशिया ने भारत को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ? उड़ीसा में बाजू राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की। हाल ही में अमेरिका ने किस देश में डेमनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो अमेरिका ने यूक्रेन में डेमनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। और ट्रैक एशिया कप जो है ये केरल साइकिलिंग की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है में से एक है ट्रैक एशिया कप, जिसकी मेजबानी करेगा। किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ था नवंबर में। और ये राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ के भव्य त्योहारों में से एक है, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में विविध आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति विभाग के तहत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान ने एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना किसके लिए शुरू की है? जापान ने समलैंगिक कपल के लिए साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? घाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के स्टील में कहे जाने किस व्यक्ति का निधन हो गया? नवंबर में इनका निधन हो गया था, जमशेद ईरानी जी का। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? रानीपुर जो उत्तर प्रदेश में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो उड़ीसा राज्य आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है? सीआरपीएफ में 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व भूपेंद्र यादव जी द्वारा किया गया है। और 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर UNFCCC या COP27 के पार्टी के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 6 से 18 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख मिस्र में 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया है?
तो आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार में फातिमा शेख पर पाठ शामिल किया है। स्कूलों, राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख का पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख जो है एक भारतीय शिक्षिका, महिला और समाज सुधारक महिला थी, जिनका जन्म 9 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। यह ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले के सहयोगी थी, जिन्होंने दलित मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया। इन्होंने सावित्रीबाई फूले की सहयोग से 1848 में लड़कियों और महिलाओं के लिए बाद में पहली स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरार्ड पीक किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, इन्होंने अभी संज्ञान लिया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? जियो ने क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में किस पुरुष स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता? भारत पुरुष स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और सौरव घोषाल के नेतृत्व में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में अपना पहला खिताब जीता। इससे पहले भारतीय टीम फाइनल में 3 बार हार चुकी थी, लेकिन अंत में उन्होंने अपने चौथे फाइनल मैच में खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो चीन शीर्ष पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 5 नवंबर 2022 को यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत जो है वो शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 5 नवंबर 2022 को किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? मेघालय राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट का आयोजन भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा असम और मेघालय की सरकार के सहयोग से किया गया था। महोत्सव का उद्घाटन 3 नवंबर को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्ला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है और बांग्ला महोत्सव जो है मेघालय के गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला धन्यवाद देने वाला फसल कटाई का त्यौहार है। यह उत्सव उर्वरता के सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जापान में आयोजित किया गया। यह एक बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। पहले इसमें भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए, तो अभी बहुपक्षीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुथासन पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? ये केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और हाल ही में ये सेतु माधवन जी को वह 2022 के लिए एजुथासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को कमीशन और नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया? इन्होंने कोच्चि में प्रधानमंत्री जी ने इसके ध्वज का अनावरण किया है और INS विक्रांत जो है भारतीय नौसेना के लिए केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक विमान वाहक पोत है। यह भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक पोत है। इसे भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत की श्रद्धांजलि के रूप में विक्रांत नाम दिया गया है। संस्कृत में विक्रांत नाम का अर्थ जो होता है उसका होता है साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया? तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शोधकर्ताओं का इंडो जर्मन सप्ताह 2022 कब आयोजित है? ये 7 से 10 नवंबर तक आयोजित किया। पेरिस मास्टर टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? डेनमार्क के होल्कर रूड ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए कितनी तारीख को विश्व दिवस के रूप में नामित किया? तो 18 नवंबर को बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया? गृह मंत्रालय द्वारा ये सर्वे आयोजित किया गया है और गृह मंत्रालय ने 576 मातृभाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। कितनी मातृभाषा इसमें? 576। सर्वेक्षण के परिणाम आगामी जनसंख्या जनगणना के हिस्से के रूप में सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वासुदेव कुटुंबकम है। तो 2020 की भारत की अध्यक्षता की थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। इसे कहाँ से लिया गया? इसे महाउपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लोरेंस
नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में की गई मेधावी सेवाओं के लिए दिए जाते हैं? नर्सिंग के क्षेत्र में की गई मेधावी सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना जो है 1973 में स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। और भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा किस संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था? ये 103वें संविधान संशोधन के रूप में इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में जर्मनी के साथ कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? भारत ने जर्मनी के साथ वीक ऑफ यंग रिसर्चर 2022 कार्यक्रम आयोजित किया है। इंडो जर्मन वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 का आयोजन किया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इंडिया और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भारत और जर्मनी के 30 होनहार शोधकर्ता रासायनिक विज्ञान में समकालीन मामलों पर बारीकी से चर्चा और बातचीत करेंगे। इस कॉन्क्लेव का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रारंभिक और मध्य कैरियर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ये WMA यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान द्वारा जारी किया गया, संगठन द्वारा जारी किया गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ पर हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया। हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसके लोगों का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? केरल पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी? विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की? तो राजस्थान सरकार द्वारा ये नीति शुरू की गई, हस्तशिल्प नीति 2022, पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए। हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 17वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया? जापान में भारतीय जहाज़ों ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में TOFI कार्यक्रम शुरू किया? तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के वन विभाग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया यानी TOFI कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? तो गूगल द्वारा यह मंच लॉन्च किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? ये कंबोडिया में भारत का नेतृत्व करेंगे। और इस एसोसिएशन में साउथ एशियन नेशन जो हैं, आसियान के जो भी ग्रुप हैं, इनमें जो कंट्रीज़ हैं, आसियान के टोटल 10 कंट्रीज मेंबर हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता? केरल राज्य ने परिवहन सेवाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी हाल ही में कहाँ पर लगाई जाएगी? ये उज्जैन में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं, जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBTC कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? ये भारत में संपन्न हुई। और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक जो है, इसमें कुल जो देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका एंड दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु और हैदराबाद में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? जियो ने बेंगलुरु और हैदराबाद में 5G सेवाएं शुरू की है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 नवंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी बॉम्बे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर है, यह किस रैंकिंग एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है? तो आईआईटी बॉम्बे जो है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर है। यह रैंकिंग जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी कॉकरवेरी साइमंड्स द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? भारत को इसकी मेजबानी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को कितने % से अधिक कम करना है? तो 60% से अधिक कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया? तो ये गोवा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बांड जारी किया? तो बड़ोदरा शहर द्वारा पहली बार नगर पालिका बांड जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 0.7% घटाकर 7% किस एजेंसी द्वारा किया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा बताया गया है। भारत की GDP जो पहले बताएगी 7.7% से अब 7% बताएगी वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? तो आधार के जो नए नियम आए हैं इसके अनुसार 10 वर्ष में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता होगी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा प्रसारण दिवस महात्मा गांधी जी की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है? ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? उड़ीसा ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंज किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉलोंग मेले का आयोजन किया है? वॉलोंग मेले का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इंडिया स्टोर मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी किसने की? इसकी मेजबानी जयपुर में हुई है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी किया? WHO द्वारा ग्लोबल वैक्सीन रिपोर्ट मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इसमें वैक्सीन बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को शामिल करते हुए वैक्सीन के असमान वितरण की समस्या को उजागर करने वाली यह पहली रिपोर्ट है। हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन की यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किस संस्था द्वारा 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया है, ये सर्टिफिकेट दिया गया है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान करती है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान कराने में मानक यानी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय चाय संघ के अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय उत्पादक सम्मेलन को संबोधित किया। भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाय का। भारतीय चाय संघ वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसे 1953 में भारत के चाय उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था। इसने 1954 में काम करना शुरू किया। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किए जाने के बाद प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान किन 2 देशों ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की? तो EU इंडोनेशिया ने इसमें शामिल होने के लिए घोषणा की है। और इसके पहले जो इसमें देश थे भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, और अभी इसमें EU इंडोनेशिया भी शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल कार्बन बजट 2022 की रिपोर्ट 11 नवंबर 2022 को जारी की गई। यह किसके द्वारा जारी की गई? तो वैज्ञानिकों के समूह द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना था? 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य
पर 2020 में 6.3 टन कार्बन समकक्ष विश्व औसत से कम था। भारत का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन है वो विश्व औसत से बहुत कम है, इसका जो है 6.3 और भारत का 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया। हाल ही में सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? ये टीवीएम नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के श्री लाल स्मृति साहित्य सम्मान से जयनंद जी को सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से हैं? ये बिहार राज्य से हैं। और दिवंगत कहानीकार श्री लाल शुक्ल की स्मृति में याद में 2011 से शुरू किया गया यह सम्मान हर साल ग्रामीण और कृषि जीवन पर आधारित रचनाकारों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दया दिवस कब पर मनाया जाता है? ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका जो है 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया रिंग चैंपियनशिप 10 मीटर के पिस्टल में महिला घोष ने कौन सा पदक जीता? महिला घोष ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो है 8 मिलियन है। और यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि में 1% से नीचे की गई, यानी 1.41 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या वाला भारत अगले वर्ष 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है? तो G7 और B20 ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है। और G7 जो है इनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका मिला के पूरे 7 देश हैं। B20 में जो है एक ऐसा समूह है जिसमें जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक संकटग्रस्त देश शामिल है। इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बारबाडोस, भूटान, कोस्टा रिका, पूर्वी तिमोर, इथोपिया, घाना, केन्या, किरिबाती, मेडागास्कर, मालदीव, नेपाल, फिलीपींस, रवांडा, सेंट लूसिया, तंजानिया, तुवालू, वनातु और वियतनाम शामिल हैं। यानी टोटल 20 देश हैं। ये ऐसे देश हैं जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक संकटग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु संबंध में कौन सा देश सबसे आगे है? यानी डेनमार्क जलवायु संबंध में सबसे आगे है। और भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की सूची में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर आ गया है। और इसका श्रेय उसके नीम उत्सर्जन एवं नवीकरण ऊर्जा के लगातार बढ़ते उपयोग को जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठनों ने सोमवार को रिपोर्ट जारी किया। इसके क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संरचित अभ्यास आयोजित करता है? भारतीय नौसेना द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, वह कब बिहार से अलग राज्य? ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग राज्य बना था। वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया उसका थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 अरब दिवस कब मनाया गया? ये 15 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है वो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। और भारत ने अभी COP27 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है, जिसमें उसने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाउस हाइड्रोजन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हिंसा को मायमंडित करने वाले हथियारों और गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? पंजाब राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक जगहों पे हिंसा और को मायमंडित करने वाले जो हथियार है उनके रिलेटेड जो गाने हैं उनका आप परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज रसल ने हाल ही में ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स जीती, वह किस देश में? या यूनाइटेड किंगडम के हैं। और 2022 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स का फार्मूला 1 मोटर रेस थी जो 13 नवंबर 2022 को साओ पाउलो ब्राजील में इंटरलागो सर्किट में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? ये कुरुक्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फाइनेंसिंग इंडिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कंस्ट्रेंट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रॉस्पेक्ट फॉर पॉलिसी एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। ये विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा कब विश्व दर्शन दिवस मनाया गया? ये 17 नवंबर को मनाया गया। वर्ष 2022 में, वर्ष 2002 से यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की। वर्ष 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके बाद तीसरा गुरुवार जो था वो 17 नवंबर को था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की? अरुणाचल प्रदेश द्वारा ये योजना शुरू की गई है, मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट को हाल ही में कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? इसे हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके पहले कहाँ पे था? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IITF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शरद कमल जो है वो IITF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वीरमणि जी को नीति आयोग के पूर्णकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। पहला जो है वो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? नेपाल के चुनाव के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? ये 17 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 नवंबर को मनाया गया 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए पहला विश्व दिवस कब मनाया गया? ये 18 नवंबर को मनाया गया। ये कब मनाया गया? 18 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप रिदम सागवान और विजय वीर सिद्धू ने एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? भारत यूके के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है। भारत और यूके एक नई पारंपरिक वीजा व्यवस्था का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारस्परिक होगी और 2030 की शुरुआत में खुलेगी। इसे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बेटी समकक्ष ऋषि सुनक के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा है? ये अमेरिका से, ये अमेरिका का एक्ट है। अमेरिकी सीनेट ने रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को आगे बढ़ाया है, जो समलैंगिक और अंतरजातीय विवाह को लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियों को खोलने के में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? विप्रो ने यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी है विप्रो। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने के निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? ये कोमोरोस में भारत के नए राजदूत बने हैं बंडारू विल्सन बाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर CB आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है डॉक्टर CB आनंद बोस जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिमिसिन जो हाल ही में खबरों में रहा किस रोग के विरुद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है? यह मलेरिया के विरुद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है आर्टेमिसिन। किस देश ने हवासोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की? उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस विश्व में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के लिए 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2021-22 जारी की? यह आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सांख्यिकी प्रकाशन का 7वां संस्करण हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2021-22 शीर्षक से जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2022-23 में लगभग 7% की वृद्धि दर दर्ज होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 शांत निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रथम को प्रदान किया गया? ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला गैर सरकारी संगठन है प्रथम, और जो प्रथम संगठन है ये भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है समर्पित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी में महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह प्रधानमंत्री द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। वाराणसी में मनाया जा रहा है तमिल संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया गया? ये 20 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया गया? ये 19 नवंबर को मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस ये भी 19 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मनिका बन्ना ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि व लघु खनिज खनन को अनुमति दी है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व IAS अधिकारी को हाल ही में ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए? तो कर्नाटक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे 3 सरकारी स्कूल शिक्षक चुने गए जो कि ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फोरम ने हाल ही में गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया? COP27 द्वारा ये कोष लॉन्च किया गया है और इसमें 200 देशों ने जलवायु प्रभाव से प्रभावित गरीब देशों का समर्थन करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। नुकसान और क्षति का तात्पर्य जो है ये जलवायु संबंधी मौसम की चरम सीमाओं या समुद्र के बढ़ते स्तर जैसे प्रभाव से होने वाली लागत से या कोष उस क्षति को लागत को कवर करता है जिसे गरीब देश टाल नहीं सकते या उसके अनुकूल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसका पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में किस एकीकृत अभ्यास का आयोजन किया? शत्रुनाश नामक एकीकृत अभ्यास का आयोजन किया गया भारतीय सेना द्वारा थार के रेगिस्तान में, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकाएव दोबारा राष्ट्रपति चुनेंगे? तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति दोबारा फिर राष्ट्रपति चुनेंगे। मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनल जीता, वो किस देश के हैं? ये नॉर्वे के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? झुंझुनू जिला राजस्थान का शीर्ष पर है। किसने हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला? प्रीत कुमार जी ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। किसे हाल ही में सुमित्रा चतुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा शर्मा जी को सुमित्रा चतुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को सुमित्रा चतुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए अग्रणी श्रीमती सुमित्रा चतुराम के नाम पर दिया जाता है। सुमित्रा जी ने उत्तर भारत में परफॉर्मिंग आर्ट्स और विशेष रूप से कथक नृत्य और हिंदुस्तानी संगीत के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह परफॉर्मिंग आर्ट के देश के प्रमुख संस्थानों में से एक श्री राम भारतीय कला केंद्र की संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया? ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा पारित किया गया है। किस राज्य की क्रिकेट बाधिर टीम ने हाल ही में T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती? हरियाणा राज्य के टीम द्वारा जीती गई थी ये ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट GITR 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर है? अमेरिका जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर है और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड सबसे अधिक नेटवर्क तैयार देश है।
और इस इंडेक्स को 2002 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल फंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ से अग्नि 3 IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया? ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए मिशन अमृत सरोवर के तहत 25,000 से अधिक तालाबों का निर्माण किया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार साहसिक के क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने और युवाओं को भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यानी TNNA नामक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन कुकी समुदाय किस देश से संबंधित है? यह बांग्लादेश से संबंधित है और मिजोरम सरकार ने अभी यहाँ बांग्लादेश से भागे हुए चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? ये मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? कर्मयोगी प्रारंभ जो है सरकारी कर्मचारी के लिए पाठ्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के चौथे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम क्या है? इसका थीम है ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की वनजू जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को इस वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? भारत ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। इस नीति में 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहुपक्षीय सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेर बहादुर देवबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए? ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है। हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयटम्बूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित eKYC शुरू की? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा फेस आधारित eKYC शुरू की गई है। हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तमिलनाडु राज्य का यह पहला जैव विरासत स्थल बना है। भद्रक जिले के अरिटापट्टी गांव को तमिलनाडु में पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। लगभग 250 पंछियों की प्रजातियों की उपस्थिति के साथ इसका एक समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है जिसने डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट की भूमिका सृजित की। इस भूमिका के लिए राज्य ने प्रतिनियुक्त पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में एक अधिकारी नियुक्त किया है। इस अधिकारी की जिम्मेदारी राज्य में आंतरिक लेखा परीक्षा विभागों में कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन तटशील किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये भारत द्वारा लॉन्च किया गया और पनामा सिटी में कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सीटेस के पार्टियों के सम्मेलन COP19 की 19वीं बैठक आयोजित की जा रही है। ताजे पानी के कछुए वंटागुर कंचुंगा को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव को सिटीज के COP19 में पार्टियों के समर्थन प्राप्त हुआ है। सिटीज ने ताजे पानी के कछुओं के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन तटशील में देश द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों की भी सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओरियन अंतरिक्षयान ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? इनका द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा के ओरियन अंतरिक्षयान ने बिना चालक दल वाले आर्टेमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में अपना पहला मून फ्लाईबाई सफलतापूर्वक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीम अलबर्न क्या है? यह एक सैनिक अभ्यास है जो भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच ओमान तट पर आयोजित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IOR यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? यह बांग्लादेश में आयोजित की गई। बांग्लादेश के ढाका में IOR यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गई। यह संघ क्षेत्रीय सहयोग और अंतर महाद्वीपीय व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का एक मंच पर लाता है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के अनवर इब्राहिम ने नए PM के रूप में शपथ लिए? मलेशिया के नए PM प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मूंगफली महोत्सव कटलेकाई परिसर कहाँ शुरू हुआ? यह कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ। हाल ही में किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया? इसरो द्वारा इसका परीक्षण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनजल 2022 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? यह जम्मू और कश्मीर में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनकी 100वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जिन्हें भारत के मिल्कमैन के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार रत्न 2022 भी इसी दिन प्रदान किए जाएंगे। कर्नाटक राज्य में इस राष्ट्रीय इवेंट में वर्गीज कुरियन के जीवन पर एक पुस्तक और दूध में मिलावट पर एक पुस्तिका का विमोचन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है, नाइट स्काई सेंचुरी। यह प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में हानले में स्थित होगा। यह भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा और ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक होगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2015 से 26 नवंबर को 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 2015 से, क्योंकि इसके पहले क्या था, ये दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, USTLS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट एंड स्त्रीवाद वेबसाइटों सहित नई पहलों की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा नई दिल्ली में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के साल भर चलने वाले समारोह के समापन समारोह को संबोधित किया गया? ये प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया है इस कार्यक्रम को। और लचित बोरफुकन जो है ये अहोम राज्य के एक सेनापति थे और बोरफुकन थे जो कि सन 1671 में हुई सरायघाट की लड़ाई में अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे, जिसमें असम का पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए राम सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं का प्रयास विफल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत का सबसे संस्थान है? यह है IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की स्टेफनी फ्रापार्ड पुरुषों की फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ये फ्रांस की हैं स्टेफनी फ्रापार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पोस्ट हार्वेस्ट सेंट्रल और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया? राखी कपूर द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हाल ही में हुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जोरबा। कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप में गोल किया। हाल ही में किसे FICC फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजेंद्र पवार जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बेरड़ा एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। दिसंबर 2021 से संजीव मेहता इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? दिलीप जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ओशनसेट 3 और 8 नैनो उपग्रहों को ले जाने वाला कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? इसरो द्वारा PSLV
C54 रॉकेट द्वारा इन ग्रहों को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? ये 26 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरियन क्या है? ओरियन जो है नासा का एक अंतरिक्ष यान है और सफलतापूर्वक चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया है। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता? समांता प्रभु ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का अवार्ड जीता है। किसने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। हाल ही में बेट्सी सावेद किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। बेट्सी सावेद जो है कहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ये पेरू के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, पेरू के लिए। भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? भारत माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया? महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का सुल्तानपुर गांव अब राहुल नगर के रूप में जाना जाएगा। 26/11 हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए राहुल सिंधे को उनके गांव के लोगों ने गांव का नाम बदलकर श्रद्धांजलि दी है। राहुल महाराष्ट्र के राज्य रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है? राजस्थान सरकार द्वारा नई योजना प्रारंभ की गई है। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है 2023 के गणतंत्र दिवस के लिए। हाल ही में किसे कोहियूर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? बी अन्नामलाई जी को चुना गया है। दिवंगत कवि कोहियूर की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कोहियूर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जो बी अन्नामलाई जी को दिया जाएगा। हरिमो शक्ति 2022 क्या है? ये भारत और मलेशिया शिखर संयन अभ्यास है जो 29 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग में फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने % किया? इसके द्वारा भारत का वृद्धि दर जो है 7% बताया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग के एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री लुइस क्विज ने कहा वैश्विक नरमी का भारत जैसी घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर कम प्रभाव पड़ेगा। वित्त वर्ष 22-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% और अगले वित्त वर्ष में 4% रहने का अनुमान है। WHO ने नस्लवाद भेदभाव की चिंताओं को हौला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया। मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरस है और मंकी पॉक्स जो वायरस है वो वेरेला वायरस के एक ही परिवार का हिस्सा है। वह वायरस जो चेचक का कारण बनता है, वेरेला वायरस। हालांकि मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक के लक्षणों के समान हल्के होते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स या चिकन पॉक्स में कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यह टेनिस से संबंधित है और मलांगा स्पेन में खेले गए फाइनल में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर डेविस कप खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? PT उषा को बनाया गया है पहली महिला अध्यक्ष। ये पूर्व एथलेटिक PT उषा भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की प्री लॉन्च समारोह में भाग लिया। 2018 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। इसे 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर किस संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के रिकॉर्ड स्तर पर वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग बड़े पैमाने पर भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों से बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST अधिनियम के अनुसार राज्यों को GST के संबंध में राजस्व की हानि के लिए कितने वर्ष तक मुआवजे का आश्वासन दिया गया? 5 वर्ष तक मुआवजे का आश्वासन दिया गया था।
ये 1 जुलाई 2017 से देश में वस्तु और सेवा कर पेश किया गया था। जीएसटी राज्यों को मुआवजा नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? दीपा मलिक को नामित किया गया है राष्ट्रीय राजदूत के रूप में। पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक को टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए निक्षय मित्र और राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैराओलंपिक पदक विजेता और भारत की पैराओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल प्राप्त हुआ? तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के मेलर ब्लॉक में अरेटापट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इच्छक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना को पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। हाल ही में क्लीनेथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन गोवा में किया गया। और क्लीनेथॉन जो है ये अभियान चलाया जा रहा है गोवा सरकार द्वारा। और इस दौरान क्या कचरा मुक्ति का ये आयोजन है, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने सफाई अभियान की हरी झंडी दिखाई। और गोवा के समुद्र तट पर घूमने के लिए पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा-हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ? यह राजस्थान में शुरू हुआ। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया? नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस परियोजना का आरंभ किया गया है। और ये परियोजना जो है इसके तहत गंगा नदी के अधिशेष पानी को मानसून के मौसम के दौरान एकत्र किया जाएगा, जिसे राजगीर, गया और बोधगया में उपचारित, संग्रहित और पाइप किया जाएगा। वह क्षेत्र जो लंबे समय से पीने के पानी के लिए आसपास के जिलों के टैंकरों पर निर्भर है, वहाँ पे इसको सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 61वीं एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये 1964 में गठित हुई है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? भारतीय मुक्केबाज यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय मुक्केबाजों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 27 नवंबर को मनाया गया। नवंबर के चौथे रविवार को हर वर्ष मनाया जाता है, तो इस बार चौथा रविवार 27 नवंबर उस दिन मनाया गया। समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक अभ्यास है। और भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया। इस अभ्यास के साथ भारतीय वायुसेना का लक्ष्य संस्थागत आपदा प्रबंधन संरचनाओं और आकस्मिक उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करना है। इस अभ्यास में आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान शुरू किया गया? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोगों के आंदोलन के रूप में नई चेतना नामक महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उनके अधिकारों, उनकी शिकायतों के निवारण में मदद के लिए उपलब्ध तंत्रों के बारे में जागरूकता करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 25 नवंबर 2022 की महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सुधार के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? अमरजीत सिन्हा जी हैं। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत आवश्यक संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? मेघालय। मेघालय ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू करने के लिए पहला और भारत का तीसरा राज्य बना है। इस नीति का दृष्टिकोण जो है समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उचित पहुंच और देखभाल मार्ग को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का मेजबान है?
गोवा अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय भारतीय संस्कृत संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। लुसोफोन वह लोग हैं जो पुर्तगालियों को मूल या समान दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जागुआर दिवस कब मनाया, यानी कब राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में मनाया गया। ये 29 नवंबर को मनाया गया। जगुआर के लिए बढ़ते खतरों और उसके अस्तित्व के संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जागुआर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। ये किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसिचिया द्वीप कहाँ पर स्थित है। ये नेपल्स की खाड़ी इटली में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपल्स की खाड़ी, यहाँ पे नेपल सिटी है, यहाँ पे है इसिचिया द्वीप। और इसिचिया द्वीप जो है ये भूस्खलन के यहाँ पे अभी न्यूज में यहाँ पे भूस्खलन हुआ है जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई है। तो ये इटली के अंदर नेपल्स खाड़ी में है इसिचिया द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता, वह कहाँ पर स्थित है। यह मुंबई में स्थित है। तो ये टोटल लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है जो पूरे नवंबर माह के लगभग हमने कवर किए हैं। जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो पूरे बनाए हैं, यानी जितने भी संभावित थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। धन्यवाद।